हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल्स। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे साथियों, जिसका नाम मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी। जो अलग अलग टेस्ट पेपर्स जितने होते हैं उनमें आता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में आ गया, सेकंड ग्रेड में आता है, थर्ड ग्रेड में आता है, अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। और भी तो हम शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान क्या होता है इसको हम बिल्कुल निम्न स्तर से समझते हुए चलेंगे मित्रों। हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको समझते हुए चलेंगे। चलिए हम देर न करते हुए आज समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके के अच्छे वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमें लाइक करते रहें। चलिए देखिए वीडियो। मित्रों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान की शुरुआत होती है शिक्षा मनोविज्ञान से। और शिक्षा मनोविज्ञान में हमारे पास सबसे पहले आती है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? संस्कृत की शिक्ष धातु से बना यह शब्द है, जिसका अर्थ सीखना होता है। ये हमें पता होना चाहिए। जॉन एडम्स ने हमसे ये कहा कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, अर्थात इसके अंदर सिर्फ दो ही ध्रुव हो सकते हैं, शिक्षक और छात्र। एक तो शिक्षक और एक छात्र, मतलब इन्होंने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया कि शिक्षा सिर्फ दो पर ही निर्भर करती है, एक तो शिक्षक और दूसरा छात्र। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जबकि जॉन डीवी ने यह कहा कि शिक्षा क्या है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय मतलब जॉन डीवी ने यह कहा कि शिक्षक को शिक्षा समझाने के लिए छात्र के साथ साथ उन दोनों के बीच में एक पाठ्यक्रम होना भी आवश्यक है। बिना पाठ्यक्रम के एक सुदृढ़ और सुनिश्चित शिक्षा नहीं दी जा सकती, यह जॉन डीवी का कहना था। जबकि जॉन एडम्स ने यह कहा कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। अब शिक्षा को हम सब जानते हैं, जैसा कि एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन शब्द कहाँ से आया? तो एजुकेशन शब्द आया है एडुकेटम से, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। मतलब कोई भी छुपी हुई चीज जिसको, ज्ञान को बाहर निकालना, वो शिक्षा है। एडुसियर शब्द का अर्थ होता है विकसित करना। देखिए साथियों, ऐसे प्रश्न सीधे किए जाते हैं जहाँ पर प्रश्न आता है कि एडुसियर शब्द का अर्थ बताइए, तो फिर हमें पता होना बहुत जरूरी है कि उसका अर्थ विकसित करना होता है। एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना हुआ है? तो हमें पता होना चाहिए कि वो एडुकेटम भाषा से बना हुआ है। जॉन एडम्स ने शिक्षा को कौन सी प्रक्रिया कहा है? तो द्विध्रुवीय। और डीवी ने त्रिध्रुवीय कहा है। इसके बाद शिक्षा का संकीर्ण अर्थ हमारे पास आता है, जिसमें हम समझते हैं कि वह शिक्षा जो निश्चित समय और निश्चित स्थान पर दी जाती है, वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। जो निश्चित समय और निश्चित स्थान पर दी जाए वो शिक्षा है, और वो शिक्षा है संकीर्ण, क्योंकि उसमें समय और स्थान निश्चित हो गया। जबकि व्यापक अर्थ क्या है? वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वो शिक्षा है व्यापक अर्थ में। शिक्षा के कुछ प्रकार होते हैं। पहली आती है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो स्कूल, कॉलेज इत्यादि द्वारा दी जाती है, वो है औपचारिक। अनौपचारिक जो परिवार और समाज द्वारा दी जाती है, वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक जो पत्राचार द्वारा होती है, उसे कहते हैं हम निरौपचारिक। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है शिक्षा की परिभाषाएं। क्या है शिक्षा की परिभाषाएं? हम जरा ये भी समझ लें। तो शिक्षा की परिभाषाओं में कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये परिभाषाएं सीधे पूछ ली जाती है। आपको एक कथन दिया जाएगा और उसके अनुसार आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कथन किसका था। तो सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, इसके बिना शिक्षा अनुवर और अपूर्ण है। क्या कहा उन्होंने? कि शिक्षा जो है ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य और समाज का निर्माण करे, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक अर्थ तो यही है कि समाज, अच्छे समाज, संस्कारी समाज का निर्माण हो। यही हमारी शिक्षा हमें सिखाती है। और अगर ये इस उद्देश्यों को शिक्षा पूरी नहीं करती है, तो इसका अर्थ है कि शिक्षा अनुवर और अपूर्ण है।
शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है मित्रों, ये बात ध्यान रखनी योग्य है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति यानी मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति वही क्या है? शिक्षा। ये कुछ कुछ शब्द जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है मित्रों, इन पर अंडरलाइन करने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि इन शब्दों से आप याद रखें। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने मनुष्य और समाज की बात की, क्योंकि पूरा कथन अगर हमें याद नहीं भी रहता है तो हम ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। पहले मनुष्य और समाज के लिए, और स्वामी विवेकानंद वाली बात करेंगे अंतर्निहितता के लिए। ऐसे कैसे महात्मा गांधी की बात की जाएगी, ऐसे कैसे हमारे पास महात्मा गांधी की बात की जाएगी मित्रों। तो महात्मा गांधी ने जो कहा है आपसे वो समझिए कि शिक्षा से तात्पर्य महात्मा गांधी का क्या था कि शिक्षा से तात्पर्य है बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। तो महात्मा गांधी से कैसे याद रखोगे? शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, आत्मा महात्मा, आत्मा महात्मा। ये जो आप समझ पा रहे हो बात को, बस यही आपको याद रखनी है। इसके बाद आप अगली देखिए, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास करता है जिनके द्वारा वातावरण पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ये जॉन डीवी ने कहा, और इसको ट्रिक से कैसे कि डॉन नियंत्रण करता है, डॉन सामान्य शब्दों में अन्यथा न लिया जाए, डॉन नियंत्रण करता है, तो नियंत्रण शब्द जॉन डीवी के द्वारा कहा गया। इसके बाद 3R कंसेप्ट क्या होता है, पूछ लिया जाता है 3R में कौन कौन शामिल है। तो 3R कंसेप्ट क्या होता है? रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। दोबारा बता देता हूँ, 3R मतलब रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। आपके पास क्लियर चल रहा है ये? आप इस देखिए मित्रों, हम जो नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है, और आप इसमें आराम से इसको बनाकर अपनी साइकोलॉजी को जीरो यानी शून्य स्तर से अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है इसमें। हम अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हम निश्चित तौर पर इस पूरी साइकोलॉजी को, हाँ, ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसे पढ़ेंगे, और आप सभी के लिए ये पूर्णतः मुफ्त होगी, जिसमें हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हुए पूरा कर लेंगे, और इन पर बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। पिछले वर्षों में आए हुए सभी प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। पर उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें मित्रों, तभी जाकर ये संभव हो पाएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा मित्रों। तो कृपया करके साथियों, आप इस बात का ज़रूर विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर कर ज़रूर मुझे बताएं। आगे देखते हैं 4H कंसेप्ट क्या होता है। 4H का कंसेप्ट है हेड, हेल्थ, हैंड और हार्ट। श्रेय पेस्टोलॉजी को जाता है। हेड का मतलब मानसिक विकास, शिक्षा मानसिक विकास भी करती है, शिक्षा भावनात्मक विकास भी करती है, शिक्षा क्रियात्मक विकास भी करती है, शिक्षा शारीरिक विकास भी करती है। ठीक है, तो शिक्षा करती है विकास, चारों प्रकार के विकास करती है। पेस्टोलॉजी ने 4H का जो है वो कंसेप्ट दिया, इसलिए श्रेय उनको ही जाता है। पेस्टोलॉजी ने शिक्षा की परिभाषा भी दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन एवं प्रगतिशील विकास है। ये शक्तियाँ पेस्टोलॉजी में निर्धारित है। अब इस पर बेस्ड कुछ जो हमने पढ़ा उन पर प्रश्न पढ़ लेते हैं। शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा, ये आप बताइए मुझे। तो ये प्रश्न बिल्कुल सरल है, मैं अगर इसका आंसर बताऊं तो आपको पता ही है। जॉन डीवी ने आपसे कहा कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, नहीं, जॉन एडम्स ने कहा। ठीक है, जॉन डीवी ने तो त्रिध्रुवीय बताया, जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय बताया, लेकिन कौन सा ध्रुव नहीं बताया। सबको पता है, स्कूल नहीं बताया। 3R में कौन शामिल नहीं है? लर्निंग नहीं है। शिक्षा के लिए सत्य क्या है? शिक्षा के लिए सभी बातें सत्य है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, बिल्कुल सच है। शिक्षा जब जब तक हम वृद्ध नहीं हो जाते, तब वृद्ध ये मान लीजिए जब तक व्यक्ति जीवन
में जीवित रहता है तब तक वो शिक्षा लेता ही लेता है कहीं ना कहीं से। और शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा आदर्शात्मक है। स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही थी उसमें अंतर्निहितता एक महत्वपूर्ण शब्द था मित्रों। तो आज की बात ये करी जाएगी, कल हम जो है इसके आगे की बात करेंगे, मनोविज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ जाना, शिक्षा की परिभाषाएं जानी, किस किस ने क्या क्या परिभाषाएं दी, ये हमने पढ़ा। यहाँ से बामुश्किल एक प्रश्न आ सकता है, अगर नहीं भी आता है तो भी ये हमें समझने और कंसेप्ट को आगे किस तरीके से और पढ़ा जाएगा उस पर, उसकी आधारशिला बनाने का काम ये करती है। तो आप ज़रूर इसको शेयर करें मित्रों। साथियों, अगर ये शेयर किया जाता है आपके द्वारा, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, तो हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाएंगे जिसमें मनोविज्ञान पढ़ेंगे और आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप शेयर करते रहें और अधिक से अधिक देखें। जय हिंद, जय भारत।